ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। 7वां पॉइंट है, अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किसमें है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। देखिए, बाबा कहते हैं कि अगर सूक्ष्म वतन नहीं है तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई ऐसा कार्य है तो संदेश क्यों पूछवाते हो? सूक्ष्म वतन है, बस बच्चों की समझ के लिए बाप ने कहा है कि वो नहीं है। बच्चों को एक आदत लगी है। जिनके पास ज्ञान है, वरदान है सूक्ष्म वतन में पहुंचने का, उनको आदत लगी है कि बार बार वतन में जाओ और बाप के साथ टाइम बिताओ, सवाल पूछो। इसलिए बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन नहीं है, इससे कोई प्राप्ति नहीं होगी बार बार सूक्ष्म वतन में जाने से। प्राप्ति है आत्मा समझ के बाप को याद करने में। भल बाप साकार रूप में बाजू में बैठा है, लेकिन अगर आत्मा समझ के बाप को याद नहीं कर सकते तो उस साकार स्वरूप का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे अपने को चेक करें कि आप बाप को कितना याद करते हैं हर बात में, या सूक्ष्म वतन या अलग अलग अनुभवों में खोना चाहते हैं। आखिर नंबर 1 आत्मा वही है जो बाप को याद करती है, आत्मा समझ के। ज्ञान कहता है कि बस आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो, ज्ञान पूरा हो गया। इस बात को अगर अलग किया जाए और बाकी सब कुछ करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी, कोई कमाई नहीं मिलेगी। तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भटक जाओगे। और एक बार भटक गए और वो चटक लग गई तो फिर योग खत्म हो जाएगा। बाबा क्यों कहता है रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं लगो? कारण एक ही है, एक बार वो आपको चटक लग गई, अब सब छोड़ छाड़ के उसी के पीछे दौड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं लगो।
जितना हो सके बाप को याद करो आत्मा समझ के। तो हर आत्मा अपने को चेक करे, सारे दिन भर में बाप को कितना याद करते हैं। पूरा दिन उसमें बाप को कितना याद किया। और अगर याद नहीं कर सके तो समय व्यर्थ गवाया, दिन व्यर्थ गवाया। खाया पिया, सुख से सोया, आया वैसा गया, कोई प्राप्ति नहीं हुई। कितना आसान तरीका बाप ने बताया है। अनुभव करके देखो, आत्मा समझ के बाप को याद करने के बाद जीवन बदलती है या नहीं है। अनुभव करके देखो। कोई भी सेवा, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कम से कम 1 मिनट बाप को याद करना चाहिए, आत्मा समझ के। आप अगर सोल कॉन्शियसनेस है तो बाप को याद करेंगे। अगर कार्य कॉन्शियसनेस है तो कार्य के पीछे दौड़ेंगे। और अगर आप कार्य के पीछे दौड़ेंगे तो न कार्य हो पाएगा न बाप की याद। इसलिए भी किसी भी नए कार्य में कम से कम 1 मिनट बाप को याद करना चाहिए। बाप को याद करके ही कार्य शुरू करना चाहिए। बिना बाप की याद के कोई कार्य शुरू करेंगे, मुश्किलातें आएंगी। और समर्पण करना चाहिए कि बाबा आपका कार्य है, जिस तरीके से कराना है करा लो। फिर खाना बनाना हो, गाड़ी चलानी हो, घर की साफ सफाई हो, ऑफिस का काम हो, कोई बिजनेस का काम हो, बाप को बताए बिना नहीं करना चाहिए। बाप को बताकर ही करना चाहिए। जब आप करने जाएंगे कार्य बिगड़ सकता है अगर आपके पास योग बल नहीं है। और एक बार बाप को कह दिया, कार्य हो ना हो सदा खुशी रहेगी, आप दुखी नहीं हो सकते कभी। और अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए जब बाप के बने हो तो अपने से कोई कार्य नहीं करो। अपने से करेंगे तो नुकसान होगा। बाप को समर्पण करो। और ये समर्पण ही विश्व कल्याण करेगा। योग भी करना है तो भी बाप को समर्पण करो। हर बात में बाप आगे हो, कार्य आगे नहीं हो। कार्य पूरा करके शायद आपको फल मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको सुख मिल सकता है कार्य पूरा होने के बाद। इसलिए बाप को याद करके कार्य शुरू करो। फिर भले फल मिले ना मिले, लेकिन सुख गारंटेड मिलेगा। तो बच्चों का काम है बाप को याद करना हर कर्म में। बाप की यह बात पक्की बुद्धि में रखो कि जिस कार्य में आप बाप को याद नहीं करेंगे वहां न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न सफलता मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा आपको, न सुख, न शांति, न सफलता। सिर्फ फल मिलेगा। और वो फल भी कौन खा के चला जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फल भी आपके काम आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बाप की याद सदा रहे। बाप की याद है तो सब कुछ है। अनुभव करके देखना। जैसे रिद्धि सिद्धि में आप जाएंगे, भक्ति में आप जाएंगे तो अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु ने दिए हुए मंत्रों को याद करते हैं और कार्य शुरू करते हैं। उसके बिना सफलता नहीं मिलती। उस प्रकार यह बाप को याद करना चाहिए हर कार्य में, हर कर्म में। छोटी सी एक चाय भी बना रहे हैं ना,
तो भी आपको बाप को याद करके चाय बनानी चाहिए। बाबा चाय बना रहे हैं, स्वयं के लिए हो दूसरों के लिए हो, जिस प्रकार बनानी है बना दो, ये बाबा को कहना चाहिए। भोजन बना रहे, झाड़ू लगा रहे, आपका बेड लगा रहे, हर कर्म में 1 सेकंड के लिए बाप को याद करना चाहिए। ये तो मुश्किलातें आती है, और जब बड़े कार्य हैं कम से कम 1 मिनट याद में बैठो। घर से बाहर जाना है, ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कम से कम 1 मिनट बाप की याद में बैठो, फिर कार्य शुरू करो। वापस कार्य पूरा होने के बाद 1 मिनट याद में बैठो। तो क्या हुआ? कार्य के आदि और अंत में बाप था और मध्य में कार्य था। और अगर मध्य में कार्य है तो सफलता निश्चित है, सुख और शांति निश्चित है। अनुभव करके देखना। तो जितना हो सके बाप को याद करो, आत्मा समझ के। तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं, इसलिए यह सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। देखिए, बहुत बच्चों को लगता है वतन में जाए बाप से बात करें। क्या करेंगे इस बात को, बाप से बात करने की? अपने को चेक करो। अगर बाप से बात करने का वरदान मिल गया तो क्या बात करेंगे? ऐसे नहीं कुछ भी बातें कर सकते। चेक करो अपने को। जो बच्चे बातों में खो जाते हैं, जिनको बातों में बड़ा आनंद मिलता है, उनको यह बात कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो खो जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। बाप जानता है। वो बहुत ईगर है बात करने के लिए। सूक्ष्म शक्तियों के साथ डील करना सभी के बस की बात नहीं होती। लगता है सभी को कि हम बात करें, लेकिन उसमें आप भटक जाएंगे। सूक्ष्म वतन की बातें, उसका अनुभव विश्व सेवा के लिए दिया है बाबा ने। तो विश्व सेवा की अगर आपकी स्थिति है, आपके संकल्प है, तो यह अनुभव आपको आसानी से हो जाएगा। बाप से आसानी से बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को और मजबूत बनाओ और स्ट्रांग बनाओ, सूक्ष्म बनाओ, हर कार्य सूक्ष्म रीति हो। कितना समय दिन भर में आपको याद रहता है कि आप आत्मा हो और कार्य कर रहे हो? अपने को चेक करो। रूठना, मनाना, नाराज हो जाना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है, और बहुत स्ट्रांग बॉडी कॉन्शियसनेस है ये। तो अपने को चेक करो, आप दिन भर में कौन सी अवस्था में रहते हैं?
क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से बीमारियां बढ़ती है, स्थूल और सूक्ष्म भी। सोल कॉन्शियसनेस में शरीर में बीमारी होकर भी अनुभव नहीं होगा कि शरीर में बीमारी है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा कमजोर बन जाती है और शरीर भी। सोल कॉन्शियसनेस में उम्र का कोई ख्याल ही नहीं रहता, लगता है कि आत्मा अभी जवान है, उमंग उत्साह में है। तो सोल कॉन्शियसनेस को चेक करो, अपने सूक्ष्म स्वरूप को चेक करो कि सारे दिन भर में कितना रहता है। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी है। देखिए, संदेशियों के अनुभव और याद के अनुभव, इसमें बहुत अंतर है। बाप से बात करके कुछ मिलेगा नहीं और बाप से याद करके बहुत कुछ मिलेगा। चेक करो अपने को, अब बातें करते हो या याद करते हो। ताकत सारी याद में है। अगर बाप की याद नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं है, कोई कमाई नहीं होगी और दुख खत्म नहीं होंगे। संदेशिया पूरी जीवन भर सिर्फ संदेशिया ही रही और बाप को याद ही नहीं किया तो कुछ नहीं पाया। बस काम किया, सेवा की और कुछ नहीं पाया। कमाई कोई नहीं हुई। तो उनके अनुभव और याद के अनुभव, इसमें बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। तो हर आत्मा अपने को चेक करे कि मैं निराकार स्वरूप में रहकर निराकार को कितना याद करती हूं, और निराकार को सारे दिन भर में याद नहीं किया तो दिन व्यर्थ गवाया, वो भी निराकार स्वरूप में आके। यह कमाई भी है और अनुभव भी। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वह अच्छा या एक ही चाहते हो? बाबा पूछते हैं, सूक्ष्म वतन में भी फेरे लगाना चाहते हो, आना जाना करना चाहते हो, या बाबा को याद करके अनुभव और प्राप्ति करना चाहते हो? अपने को चेक करो, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। देखिए, इस ज्ञान का सार है बाप की याद, और अगर वो नहीं कर सके तो जीवन व्यर्थ है। फिर सेवा कितनी भी करो आप, धारणाएं कितनी भी करो, ज्ञान कितना भी सुनो, याद नहीं है, कोई मतलब नहीं है जीवन का, उस सेवा का, उन धारणाओं का और उस ज्ञान का। याद ही मुख्य है। ज्ञान, धारणा और सेवा से याद को हटा दो, देखो क्या होता है। और इन तीनों को हटा दो, ज्ञान, धारणा और सेवा को, और सिर्फ याद को रखो, देखो क्या होता है। कौन शक्तिशाली, अनुभव करके देखो। लाख ऊंचे वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, बैच लगाया, लेकिन याद नहीं किया तो मतलब क्या है। लाख दिन भर सेवा की 24 घंटा, लेकिन याद नहीं किया तो मतलब क्या है उस सेवा का। और लाख आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहते हो और सुनते भी हो, लेकिन याद ही नहीं किया तो मतलब क्या है उस ज्ञान का। याद के बिना ये सब व्यर्थ है। इसलिए याद ही सब कुछ है। तो हर आत्मा अपने को चेक करे कि सारे दिन भर में हम बाप को कितना याद करते हैं, और अगर नहीं करते तो सब व्यर्थ है, सब दिखावा है। याद ही सब कुछ है, याद से ही प्राप्ति है।
तो एक ही समय में दो प्राप्ति हो, कौन सी? कमाई और अनुभव। ये करो और इसमें चलो। तो जितना हो सके आत्मा समझ के बाप को याद करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सदा बाप याद रहे। बाप याद है तो सब कुछ है, बाप याद नहीं है तो कुछ नहीं है। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। तो सदा बाप याद रहे हर कर्म में, और हो सके तो हर श्वास में बाप याद रहे। अभी श्वासन श्वास बाप को याद करने का समय आया है। एक नॉर्मल इंसान की 1 मिनट में 15 सांसें चलती है। तो चेक करो 1 मिनट में बाप को 15 बार याद करने की क्षमता है? अपने को चेक करो। अगर है तो श्वासन श्वास याद कायम है। याद 1 सेकंड की होती है। याद के लिए घंटे नहीं लगते, वो घंटों में योग चलता है। सेकंड में बाप को याद करें। हर आत्मा अपने को चेक करे। जितने मिनट याद किया उतनी सांसें सफल हुई। जितने मिनट नहीं किया उतनी सांसें कम हुई, गवाई। तो अपने को चेक करना बाप को कितना याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।